हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोपैथ एजुकेशन। सो आज का वीडियो होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नर्वस सिस्टम किस तरह डेवलप होता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं एंड उसके किस टाइम पर वो स्टार्ट होता है एंड किसके उसके सब डिविजन्स क्या है, वो सब हम एक चार्ट के फॉर्म में एंड डायग्राम के थ्रू, सिंपल डायग्राम, कंसेप्चुअल डायग्राम के थ्रू हम समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो थोड़ा कंसेप्चुअल होने वाला है, तो ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ आएगा। नोट डाउन करो, ये डायग्राम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम समझ गए तो पूरा समझ आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब जेस्टेशन पीरियड चलता होता है तो उसका जो थर्ड वीक जो होता है वो तब जो है नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर क्या होता है, 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म जो होता है, वो एक्टोडर्म लेयर जो है वो एक पर्टिकुलर पार्ट के पास थिक हो जाता है। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट मतलब सिंपल है ये। तो एक 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म अंदर होता है, मीजोडर्म बीच में होता है। मीजोडर्म के अंदर जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड उसके पीछे जो है एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है। ओके, और एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टोडर्म जो है वो थिक हो जाता है, एक पर्टिकुलर पार्ट पर थिक हो जाए। ये जो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, यहाँ पे मतलब थिक हुआ है, एक्टोडर्म जो है थिक हो गया। वहाँ पे थिक होकर जो थिक जो पार्ट जो है वहाँ पे थिक हुआ है उसे हम बोलेंगे न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट, ओके। वो न्यूरल प्लेट जो है वो एक पर्टिकुलर न्यूरल प्लेट जो है एक पर्टिकुलर ग्रूव बनाएगा अंदर की तरफ। फोल्ड्स जो है रेज होंगे, फोल्ड्स इनवर्ट जो है जाएंगे, तो ये बनाएंगे, एक ग्रूव बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। उसे हम बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है, न्यूरल प्लेट फोल्ड्स इनसाइड फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, उसे बोलते हैं न्यूरल ग्रूव। ओके, ध्यान से ये नोट्स को और डायग्राम को अच्छे से रिलेट करो तो पूरा समझ में आ जाएगा, सिंपल है। और न्यूरल प्लेट और ये न्यूरल ग्रूव बन गया, न्यूरल ग्रूव। और ये न्यूरल ग्रूव बनने के बाद ये जो फोल्ड्स जो है साइड पे जो लटक रहे हैं, ये वाले न्यूरल प्लेट के साथ जो लटक रहे हैं एक्टोडर्म के, वो और डेवलप होंगे। जब डेवलप होंगे तो ये दो पार्ट जो है वो और पास में आ जाएंगे, और पास में आकर एक क्रिस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एक क्रिस्ट बनाएंगे। उस क्रिस्ट के पास वो क्रिस्ट के पास जो है एक मास टिश्यू का एक बहुत सारे सेल्स का एक गुच्छा है, तो उसे हम मास टिश्यू बोलते हैं। तो वो जो है न्यूरल क्रिस्ट बोलते हैं। ओके, न्यूरल क्रिस्ट, ओके, फॉर्म द न्यूरल क्रिस्ट। ओके, और ये न्यूरल क्रिस्ट जो नीचे का जो पार्ट है, एंड ये जब इसके साथ अटैच हो जाएगा इस तरह, ये ऊपर एक्टोडर्म बन जाएगा। इसके बाद एक्टोडर्म बन जाएगा, ये ऊपर ये जो एक्टोडर्म जो है वो जैसा का वैसा एक्टोडर्म बन जाएगा, और बीच में जो है ये जो न्यूरल क्रिस्ट इस तरह बन जाएगा। एंड जो नीचे वाला जो है, जो न्यूरल प्लेट से बना था, वो है न्यूरल ट्यूब बनेगा। ओके, डेवलपमेंट कंटिन्यूस, न्यूरल फोल्ड्स, डेवलपमेंट कंटिन्यूस, इंक्रीज इन हाइट, मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट हो जाएंगे एंड फॉर्म ए ट्यूब कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। एक पर्टिकुलर ट्यूब बनाएंगे, उसे हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। ओके, एंड इतना मैंने समझा दिया, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, एंड अभी देखते इस न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कोड किस तरह बनता है। ओके, ब्रेन कैसे बनता है। ओके, तो ये न्यूरल ट्यूब है। अब भाई थर्ड वीक पे हमारा ये नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब देखो, ड्यूरिंग द 3rd to 4th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तीसरे से चौथे वीक के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज पर एंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब, जो न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है, डेवलप्स इनटू 3 लेयर्ड एरियाज। 3 लेयर्ड एरियाज में डेवलप होगा, तीन लेयर्स में डेवलप होगा। मैं डायग्राम दिखाता हूँ। 3 लेयर्स में डेवलप होगा। थ्री प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। ओके, 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स। जो ब्रेन के जो 3 वेसिकल्स होते हैं, लास्ट वीडियो में मैं जो देखा होगा उन्हें समझ में आ जाएगा, वो होते प्रोजेंसेफेलॉन, जो फोरब्रेन फ्यूचर में जाके फोरब्रेन बनाएगा, एंड मेजेंसेफेलॉन 3 प्राइमरी वेसिकल्स बनाएगा। देखो यहाँ पे मैं 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनाएगा। 3 to 4th वीक में, 3rd to 4th वीक एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जो 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनाएगा, वो है प्रोजेंसेफेलॉन, जो फ्यूचर में जाके फोरब्रेन बनेगा, एंड मेजेंसेफेलॉन, जो फ्यूचर में जाके मिड ब्रेन बनेगा, एंड रोम्बेनसेफेलॉन, जो फ्यूचर में जाके हिंड ब्रेन बनाएगा। ओके, तो वो ये हुआ 3rd to 4th वीक एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। अब आगे जाकर क्या होगा, अब ये बना दिया प्रोजेंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। ओके, ये 3 बन गए, और ये जो है ड्यूरिंग, अब आगे जाके और डेवलप होंगे ये चीज़। अब ये जो है और डेवलप होंगे, एंड ड्यूरिंग 5th वीक एम्ब्रियोनिक स्टेज, अब 5वें हफ्ते के टाइम क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स। अब 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स जो है उसमें प्रोजेंसेफेलॉन आया, मेजेंसेफेलॉन आया, रोम्बेनसेफेलॉन आया। ओके,
जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो है फ्यूचर में जाके बनेंगे। ओके, और ये थ्री प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स है, और फिफ्थ वीक के बाद जो है 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनाएंगे, वो इसी में से बनेंगे। ओके, जो प्रोजेनसेफेलॉन में से टेलेनसेफेलॉन बनेगा एंड डायनसेफेलॉन बनेगा। ओके, देखो डायग्राम देखो, ये जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो है, ये दो जो अडल्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन डिराइव फ्रॉम टू, एक तो वॉल होगा, वॉल से ये सब बनेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, आगे जाके सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब जो है वॉल से बनेंगे, और अंदर के जो कैविटीज़ होंगे वो अलग से बनेंगे, वो मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है, अब प्रोजेनसेफेलॉन जो है दो में डिवाइड होगा, 5 बनाएंगे फिफ्थ वीक के, 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनाएंगे। ध्यान से सुनो, 5 सेकेंडरी वेसिकल्स बनाएंगे। ओके, न्यूरल देखो वापस में समझा, न्यूरल ट्यूब से क्या बना? थ्री प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बने, और 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनने के बाद फिफ्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बने, और वो किससे बने? प्रोजेनसेफेलॉन से 2 निकले, टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन बने। और ये टेलेनसेफेलॉन डायनसेफेलॉन जो है टेलेनसेफेलॉन जो है सेरिब्रम बनाएगा, और डायनसेफेलॉन जो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड इपिथैलेमस बनाएगा। ओके, एंड मेसेनसेफेलॉन जो है मिड ब्रेन बनाएगा आगे जाकर, एंड रोम्बेन सेफेलॉन जो है वो हिंड ब्रेन फ्यूचर में जाके बनाएगा, वो मेटेनसेफेलॉन बनाएगा एंड माइलेनसेफेलॉन बनाएगा। ओके, और ये मेटेनसेफेलॉन जो है आगे जाकर पोन्स एंड सेरिबेलम में कन्वर्ट होगा, एंड माइलेनसेफेलॉन जो है आगे जाकर मेडुला ऑब्लंगेटा में कन्वर्ट होगा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये हुआ यहाँ पे ब्रेन जो है डेवलप हुआ, ये मैं समझाऊंगा अभी आकर। तो इस तरह जो है ब्रेन डेवलप हुआ, इस तरह जो है न्यूरल ट्यूब से ब्रेन डेवलप हुआ। अब हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा और थोड़ा ही है और। ओके, तो अब देखो इक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर्स जो है वो एनक्लोज इज द न्यूरल ट्यूब। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है, इस न्यूरल ट्यूब को 3 लेयर्स जो है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जो है वो 3 लेयर्स जो है उसको एनक्लोज करेंगे, उसके मतलब चारों ओर आ जाएंगे। एनक्लोज करके क्या बनाएंगे? आउटर 3 लेयर बनेंगे उसके साथ। ओके, 3 लेयर, आउटर लेयर जो है वो उसे मार्जिनल लेयर बोलेंगे, मिडिल लेयर को मेंटल लेयर बोलेंगे, एंड इनर लेयर को इपेंडाइमल लेयर बोलेंगे। और आउटर लेयर जो है वो वाइट मैटर बनेगा। नर्वस सिस्टम में जो है मैंने पहले ही बताया था, देखो यहाँ पे मैंने बनाया, ब्रेन जो है आउटर लेयर पर ग्रे मैटर होता है, एंड ब्रेन में इनर लेयर पर वाइट मैटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर लेयर पर वाइट मैटर होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड में इनर लेयर पर ग्रे मैटर होता है। ओके, ये डिफरेंस है। ब्रेन में क्या होता है? आउटर पर ग्रे मैटर होता है, इनर पर वाइट मैटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर पर वाइट मैटर होता है, एंड इनर पर ग्रे मैटर होता है। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम हो गया, ये पूरा नर्वस सिस्टम हो गया ना। तो नर्वस सिस्टम का जो पूरा वाइट मैटर कौन सा पार्ट बनाएगा? आउटर मोस्ट पार्ट बनेगा, मार्जिनल लेयर बनाएगा। ओके, और मेंटल लेयर जो है वो नर्वस सिस्टम का पूरा ग्रे मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का, दोनों का जो ग्रे मैटर जो है वो मिडिल लेयर बनाएगा। वापस समझाता हूँ, 3 लेयर्स जो है वो न्यूरल ट्यूब को एनक्लोज करेंगे। वो 3 लेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो वाइट मैटर बनाएगा पूरा नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का मिलाकर, एंड जो मिडिल लेयर जो है वो ग्रे मैटर बनाएगा पूरा नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का दोनों का मिला के, एंड इनर लेयर जो है वो इपेंडाइमल लेयर फॉर्म द लाइनिंग ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल कैनाल जो है वो भी बनाएगा इनर लेयर। ओके, एंड फॉर्म द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और ब्रेन में 4 टाइप के वेंट्रिकल्स होते हैं। एक तो 4 टाइप के वेंट्रिकल्स होते हैं, ये देखो मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। 4 टाइप के वेंट्रिकल्स होते हैं। एक तो ये 1 एंड 2, इसमें 2 है। एक तो 2 लेटरल साइड होंगे जो सेरिब्रम बनाएंगे, बीच में हेमिस्फीयर आएगा। ओके, वेंट्रिकल्स बनाएंगे। एंड ये थर्ड वेंट्रिकल, इसे हम वेंट्रिकल में नहीं गिनेंगे। एंड जो है फोर्थ, ये दोनों फोर्थ में गिनेंगे, अपर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल एंड लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये हुए 4 वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब देखो, अब ये न्यूरल, अब इतना हो गया, 4 वेंट्रिकल पढ़ के हमने देखा था ब्रेन किस तरह डेवलप होता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड किस तरह डेवलप हुआ, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर कहाँ से, कौन से पार्ट से बनता है, वो भी देखा हमने। और हम देखेंगे किस तरह जो है वो स्पाइनल नर्व्स, एड्रेनल मेडुला, मेनिंजेस, इस तरह ये सब कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से बन के आते हैं। जो न्यूरल क्रिस्ट जो है वो मास ऑफ टिश्यू फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूरल फोल्ड्स, जो 2 न्यूरल फोल्ड्स जो है वो फ्यूज़ होकर एक पर्टिकुलर एरिया पर फ्यूज़ होते हैं, उसे वहाँ पर एक टिश्यू का जो है मास, एक गुच्छा दिखता है, वो उसे हम न्यूरल क्रिस्ट के नाम से बोला था, न्यूरल क्रिस्ट। बिटवीन ये न्यूरल क्रिस्ट जो है वो
न्यूरल ट्यूब एंड एंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट है। देखो, एक्टोडर्म एंड न्यूरल ट्यूब के बीच में जो है न्यूरल क्रिस्ट प्रेजेंट है। ओके, एंड इट डिफरेंशिएट्स एंड गिव्स द पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल नर्व्स के जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया जो है वो न्यूरल क्रेस्ट बनाता है। स्पाइनल नर्व्स, गैंग्लिया ऑफ क्रेनियल नर्व्स, गैंग्लिया ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मेनिंजेसिस, एड्रिनल मेडुला, ये सारे चीज़ जो है वो न्यूरल क्रेस्ट बनाएगा। ओके, समझ में आया? एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम किस तरह होता है। एक्टोडर्म जो है 3 लेयर्स होते हैं बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू। 3rd वीक पे स्टार्ट होता है नर्वस सिस्टम जो है डेवलप होना। जो एक्टोडर्म जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट पर थिक हो जाएगा, वो उसे हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट। और वो जो है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड बनाएगा, उसे हम न्यूरल ग्रूव बोलेंगे। और 2 जो लटकते हुए जो फोल्ड्स हैं उसे हम बोलते हैं न्यूरल फोल्ड्स। वो जो डेवलप होंगे न्यूरल फोल्ड्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट के पास 2 फोल्ड्स जो है अटैच हो जाएंगे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल्स का जो है गुच्छा देखने को मिलेगा, टिश्यू बन जाए, मतलब मास टिश्यू दिखेगा। तो वो मास टिश्यू जो है वो फ्यूचर में जाकर ये जो एक न्यूरल क्रस्ट बनाएगा, एक अपना खुद का एक लेयर जैसा कुछ बना लेगा। ओके, और वो जो नीचे का जो रिमेनिंग पार्ट जो है वो न्यूरल प्लेट जो है वो न्यूरल ट्यूब के अंदर कन्वर्ट होगा। न्यूरल ट्यूब जो है वो ब्रेन को डेवलप करेगा। प्रोजेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ये पूरा जो है न्यूरल ट्यूब बनाएगा। ब्रेन को बनाने के लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है न्यूरल ट्यूब काम करता है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर वीडियो अच्छा लगा, इजीली तुम्हें ये डायग्राम के थ्रू समझ में आया तो प्लीज़, हाँ अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।